Myself Saloni Gulecha, Hello, I'm Dhruva Agrawal. and we have just cleared our Chartered Accountancy exam in December 2021. I have achieved a score of 614 out of 800 and scored AIR 6. I have achieved a score of 486 out of 800. We are here to tell you about the preparation that we did to clear these exams, and here we go about it. सबसे पहले दिन जब आप पहली बार कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक पढ़ने बैठे हो लेक्चर के साथ, तो ट्राई टू ग्रैब द कंसेप्चुअल क्लैरिटी रादर देन टू लर्न इट और टू क्रैक इट. पहले कंसेप्ट क्लैरिटी आपके दिमाग में बिठा लो और उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचान लो. उसके बाद में कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ में सेल्फ स्टडी भी इम्पोर्टेंट है. जब तुम लेक्चर्स देखो साथ साथ में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और उसके साथ ही ट्राई टू स्टडी ऑन योर ओन. Then give section wise test. For example, if you take up financial reporting का 3-2 Ind AS, then concept उसके बारे में and then self study and then try to attempt that Ind AS, उसके sums practice करो so that you would know that whether you have to revisit that concept or not. And try to cover 100% syllabus because ICI कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती है. डोंट थिंक कि ये टॉपिक नहीं करेंगे तो चलेगा या ये टॉपिक कम मार्क्स का आता है. हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता है. आईसीआई कभी भी कुछ भी पूछ सकता है. उसके बाद में ट्राई टू डू 3 times रिविजन एटलीस्ट. उसके हिसाब से यू कैन प्लान योर स्टडीज के 1 time आपको कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस सेक्शन वाइज टेस्ट कब तक खत्म करना है, सो दैट यू हैव टाइम टू डू दैट 3 times रिविजन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन. सो टू स्टार्ट विथ फिनेंशियल रिपोर्टिंग एज अ सब्जेक्ट, उसमें मैंने ऐसा किया था कि पहले जब कंसेप्ट पढ़ लिया, सेक्शन वाइज टेस्ट दे दिया, बट उसके साथ साथ में हैव टू प्लान योर 1.5 days एज वेल. तो उसमें फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अप वन Ind AS, उसमें जो भी सम्स है आई यूज टू मार्क ABC कैटेगरी, और मैं ये इंश्योर करती थी कि मैं 1.5 days में कौन से सम्स रेफर करती थी. मैं FR के लिए ये बोलना चाहूँगी कि मैंने टेस्ट तो लिखे थे बट ड्यूरिंग एग्जाम टाइम आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर. सो मैंने सिर्फ 70 मार्क्स का ही मैं अटेम्प्ट कर पाई थी. तो ये गलती आपसे ना हो, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद में लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. उसमें मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था कि कंसेप्ट पहले लर्न करो और ट्राई करो कि ABC मार्किंग करो. And I have created one book of the sums which I'll refer before the exams. जिससे क्या होगा, तुम्हारा सिलेबस खत्म होगा, तुम सारे कंसेप्ट्स रिवाइज कर पाओगे और तुम्हें एग्जाम में वो सारे कंसेप्ट्स याद रहेंगे फ्रेश बिकॉज तुमने रिवाइज किया. तो यू वुड बी एबल टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर बिकॉज 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम 20 मार्क्स का फॉर एग्जाम्पल छोड़ देते हो, देयर आर चांसेस दैट उसमें से तुम्हें at least 5 marks you would gain out of that 20 which you have left, and you could have achieved a rank or have cleared the exam and missed out on it. Regarding theory in SFM, don't skip it, don't dare to skip it even. थियोरी के लिए आप ये प्रिपेयर कर सकते हो कि जो भी चैप्टर्स थियोरी चैप्टर्स है, जस्ट गो थ्रू मॉड्यूल वंस एंड प्रिपेयर द नोट्स रिगार्डिंग द क्वेश्चंस व्हिच यू थिंक दैट ICI कैन आस्क फ्रॉम इट. और पीछे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं थियोरी के, वो तो लर्न बाय हार्ट ही कर लो. और दोनों सब्जेक्ट में FR और SFM दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है. उसमें हमने नवकार मॉड्यूल के सारे सम्स तो किए ही थे, साथ साथ में ICI मटेरियल ने न्यू सम्स डाले थे इन आवर कोर्स. तो वो भी हमने सारे रेफर किए थे बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल. Now we'll take up audit as in subject. उसमें what I believe was to do completely module. I have not referred any reference book. सिर्फ standards on auditing के लिए पंकज गर्ग की reference book ली थी और questions practice के लिए I have referred पंकज गर्ग questionnaire book. Otherwise, all other chapters I have studied from module thoroughly because उससे क्या होगा, you will improve on your language और दैट इज वॉट ICI वॉन्ट्स कि तुम लैंग्वेज में प्रॉपरली उनको एक्सप्लेन कर सको कोई कंसेप्ट या व्हाट दे आर मीनिंग टू आस्क यू. और ऑडिट में अगर कोई सब्जेक्ट कोई चैप्टर ऐसा है जो आप मॉड्यूल से रीड कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो पहले पीछे के जो क्वेश्चंस है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो सो दैट यू कैन हैव सम क्लैरिटी और वो क्वेश्चंस करते करते आपका आधा चैप्टर हो जाएगा.
देन वील टेक अप लॉ एज अ सब्जेक्ट. उसमें भी आई हैव रेफर्ड मॉड्यूल थरली फ्रॉम इंटर एंड फाइनल, दोनों में मैंने सेम स्ट्रैटेजी अप्लाई किया था. But additionally, what you can do is section-wise list you can prepare in your notebook so that last moment पे you remember the section और उसके साथ साथ में जो concept है उसको briefly explain कर लो. तो इससे तुम्हारा revision बढ़ जाएगा. और हमेशा whenever you prepare a subject, think of 1.5 day. For example, अगर तुम first time revision कर रहे हो उसको compress करो, second time कर रहे हो उसको और compress करो. जैसे तुम third time revision में पहुंच जाओगे तो तुम्हें proper 1.5 day material अपना last minute revision का book ready रहेगा. So now let's talk about our subject costing. Strategic cost management and performance evaluation. ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत डरा देता है पर ये चीज़ है नहीं. दिस सब्जेक्ट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट गो थ्रू अ प्रैक्टिकल इंसाइट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स. मैंने इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए थरो मॉड्यूल रीड किया है और कोई मैंने रेफरेंस बुक रेफर नहीं किया है. मॉड्यूल में से आप किसी टॉपिक को पढ़ो, उसका प्रैक्टिकल इंसाइट लो. जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपने केस स्टडी पढ़ा है, अगर उसमें कोई एयर इंडिया इंडस्ट्री है या फिर कोई होटल इंडस्ट्री है तो ट्राई टू थिंक फ्रॉम द प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव. जैसे अगर एविएशन इंडस्ट्री है तो थिंक अबाउट कि अगर ऐसी सिचुएशन एयर इंडिया में या एयर एशिया में आती है तो आप क्या करोगे. अगर होटल इंडस्ट्री के बारे में कुछ है तो ट्राई टू थिंक फ्रॉम प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, तो आपको ऑटोमेटिक वो चीज़ समझ आएगी. और हमारे मॉड्यूल में कैसा दिया है कि कुछ कंसेप्ट उन्होंने केस स्टडीज में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वो कंसेप्ट आप केस स्टडी से करो तो बेटर है. एंड प्रिपेयर नोट्स कि आप 1.5 डेज में पूरा वो रेफर कर पाओ एग्जाम से पहले. जैसे ध्रुवा ने बोला कि प्रिपेयर नोट्स, उसमें मैं और बोलना चाहूंगी कि नोट्स में फॉर एग्जांपल देयर आर सो मेनी स्मॉल कंसेप्ट्स लाइक बिजनेस एक्सीलेंस और वैल्यू चेन एनालिसिस. तो उसमें प्रिपेयर योर 10 to 15 लाइन्स विच यू वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हेन दैट क्वेश्चन कम्स. तो मैंने एक कंसेप्ट बुक बनाई थी जिसमें हर एक टॉपिक के अंदर देयर वर 10 to 15 लाइन्स विच आई वुड राइट इन एग्जाम इफ दैट क्वेश्चंस कम अप. तो उससे क्या होगा, तुम्हें लैंग्वेज इंप्रूवमेंट मिलेगी और साथ साथ में जैसे प्रैक्टिकल इंसाइट्स की बात हुई तो उसमें तुम आगे अपने आप ऐड कर सकते हो. तो इट वुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ ऑफ थिंग्स व्हिच आईसीएआई वुड रिक्वायर यू टू गिव इन कॉस्टिंग एज एन एग्जाम. और प्रैक्टिकल सम्स के बारे में बात करें तो बहुत थोड़े 2 या 3 चैप्टर है जिसमें से प्रैक्टिकल सम्स पूछता है आईसीआई. तो उन चैप्टर्स को आप थियोरी पे फोकस तो करना है बट सम्स पे ज़्यादा फोकस करो, जिसमें से आईसीआई जनरली सम्स ही पूछता है. जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया एंड ऐसे सब्जेक्ट्स, तो उसके सम्स आप मॉड्यूल वाले थरो एक बार सॉल्व कर लीजिए, उसका कंसेप्ट क्लैरिटी ले लीजिए. So now we would talk about our next subject, which is economic law. Like we selected economic law as our elective. Depending on what you select, you can prepare as the same thing applies in every elective subject. Minimum ऐसा बोलते कि elective subjects में you should have 2 or 3 times of module reading. उससे तुम्हें ये पता चलेगा कि वो particular concept कहाँ located है. Because open book exam है, you just need to know concept. Secondly, where it is located, ताकि तुम उसको refer करके फटाफट अपना आंसर लिख सको. और स्टडी मटेरियल जो मैं लेके गई थी इकोनॉमिक लॉ सब्जेक्ट में वाज मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, केस स्टडी डाइजेस्ट. Secondly, what I would like to tell you is index mapping, which is very important because it would help you locate the particular concept in a book very easily because you have just 4 hours. उसमें तुमको ढूंढना भी है कि वो particular concept कहाँ है, वो particular topic कहाँ है, उसके बारे में सोच के you have to frame your answer and you have to write upon it. Regarding case studies in economic law, just go through the case study module provided by ICI once. अगर उसमें कोई ऐसा कंक्लूजन है जो आपको लगता है कि ये थोड़ा अलग है जो मैंने सोचा था उससे, तो उस केस स्टडी को आप अलग से भी कहीं नोटबुक में लिख सकते हो, सो दैट एग्जाम टाइम में आप जस्ट वो केस स्टडीज देख लो जो आपको लगता है कि नहीं इसमें मैंने कुछ अलग सोचा था, व्हाट ICI थिंक्स, सो दैट एग्जाम से पहले आप वो एक बार प्रॉपरली कर सको. Next, we would like to talk about direct tax.
डायरेक्ट टैक्स में मैंने ऐसा किया था कि सबसे पहले जो भी जितने भी सेक्शंस है, चैप्टर्स है, भले वो छोटे स्मॉल चैप्टर्स हो और चैप्टर्स लाइक पीजीबीपी, उसमें जितने भी सारे सेक्शंस है आई हैव रेफर दैट। पीटी में सम्स प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंस, और आप उसमें ना सेक्शन वाइज छोटा छोटा कंसेप्ट भी लिख सकते हो एक लिस्ट बना के। जैसे टीडीएस वाला चैप्टर है तो डोंट जस्ट लर्न सेक्शंस एंड देयर नेम, उसके रेट्स वगैरह भी छोटा छोटा लिख दो एक लाइन में, सो दैट जब भी आप रिवाइज करो तो वो फटाफट रिवाइज हो जाए। एंड ट्राई टू रिवाइज इट वंस अ वीक। नेक्स्ट वी वुड लाइक टू कंक्लूड ऑन indirect tax as a subject. उसमें what I did was I have purely stick to module because module में इतना अच्छे से सब कुछ explain किया हुआ है, मतलब एनालिसिस दिया हुआ है, उसके बाद में उसका सेक्शन वाइज पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, वेयर एक्ट की लैंग्वेज दी हुई है, उससे तुम्हारा एक्सप्लेनेशन और मॉड्यूल की लैंग्वेज इंप्रूव होती है। सेकेंडली तुम समझ पाते हो वो पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, तो मॉड्यूल एकदम अच्छे से तुम रेफर कर सकते हो। आईसीआई के क्वेश्चंस जो पीछे है वो भी बहुत अमेजिंग है। मैं बात करूंगी आईटीसी की, उसमें अराउंड 24 क्वेश्चंस है विच आर प्योरली अमेजिंग, विच यू कैन रेफर एंड थिंक कि तुम्हारा माइंड कैसे चलना चाहिए, कैसे तुम आरसीएम को अप्लाई कर सकते हो आईटीसी में, बिकॉज जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसमें आईसीआई ट्राई करेगी कि वो तुम्हारा सारा नॉलेज टेस्ट करे, बी रिगार्डिंग आरसीएम, आईटीसी और एग्जामिनेशन चैप्टर। In IDT what I did is first refer the section from the module जो BAR Act की language है, then you could go through analysis and charts। charts भी module में भी है, अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो उसमें भी चार्ट्स प्रोवाइडेड होते हैं, तो आप चार्ट से जल्दी इजीली लर्न कर सकते हो, याद रख सकते हो। बट रिमेंबर सेक्शन रीड करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन IDT बिकॉज BAR Act की लैंग्वेज उसी से आएगी। Last but not the least, what I would like to suggest you and what I thoroughly did in my attempt to achieve AIR 6 was planning. प्लानिंग को मैं बहुत ज़्यादा ध्यान में रहती थी, मतलब फ्रॉम डे वन व्हेन आई स्टार्टेड माय सीए फाइनल प्रिपरेशन मैं हर चीज़ प्लान करके करती थी, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टेकन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर 10 days, उसको मैं और फर्दर बाइफरकेट करती थी कि कौन सा चैप्टर मैं कब लूंगी, एंड आई वुड ट्राई टू कंप्लीट दैट टारगेट, जिससे क्या होगा मेरे को क्लैरिटी आएगी कि मेरे को आगे कैसे बढ़ना है। Secondly, time management is very, very important in CA exams. It's not just hard work that you put in to understand the concept or to learn the particular subject, but also how you manage that particular time to dedicate to a particular subject. तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज CA कोर्स इज वाइड एंड उसमें तुमको मैनेज करना है कि तुम कैसे स्मार्टली स्कोर करने के लिए कैसे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टाइम डिवोट करते हो, कैसे तुम उस पर इम्प्रूव करते हो। एंड वन प्रॉब्लम इज जनरली हम प्रिपेयर करते हैं एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे जब जंप करते हैं तो जो हमने पहले किया था वो हम जनरली वी टेंड टू फॉरगॉट थिंग्स। तो उसके लिए मैं क्या करती थी कि एक टॉपिक वाइज लिस्ट बनाती थी हर एक सब्जेक्ट का, एंड आई यूज टू स्टिक ऑन द वॉल सो दैट जब भी मैं वो देखूँ तो मुझे तुरंत याद आ जाए कि हाँ ये टॉपिक है। और जब आप रिवाइज करने बैठो तो आप उस पर टिक भी कर सकते हो कि हाँ ये टॉपिक आई हैव रिवाइज दिस मच टाइम, दिस टॉपिक आई हैव रिवाइज दिस मच टाइम, सो इट विल हेल्प अ लॉट। एंड लास्ट में आई वुड लाइक टू से दैट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने प्लानिंग और टाइम मैनेजमेंट तो बोला, उसके अलावा पेपर प्रैक्टिस इज वन थिंग। इफ यू मिस आउट देन देर आर चांसेस दैट यू वुड फेल और यू वुड मिस रैंक, बिकॉज पेपर प्रैक्टिस से सबसे पहले तुम्हारी राइटिंग स्किल्स बढ़ेगी, बिकॉज देयर आर पेपर्स दैट वुड कम लेंदी एंड यू वुड नॉट बी एबल टू अटेंड 100 मार्क्स का पेपर, एंड जिसके वजह से यू वुड मिस आउट ऑन सम मार्क्स विच यू कुड हैव इफ यू वुड हैव डन राइटिंग प्रैक्टिस। सेकेंडली, राइटिंग प्रैक्टिस से तुम्हें ये पता चलेगा कि आईसीआई किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है, उसको तुम किस टाइप से प्रेजेंट कर पाओगे और कैसे तुम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तो तुम्हारी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़ेगी। थर्डली, तुम्हें ये पता चलेगा कि कहाँ पर तुम लैग कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे साथ हुआ था लॉ के पेपर में, दैट मैंने जब भी मॉक टेस्ट दिया या फिर कोई टेस्ट सीरीज सॉल्व की तो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रहता था जो मैं सोचती थी कि इम्पोर्टेंट नहीं है और मैं उसको जाने देती थी, इतना फोकस नहीं करती थी, बट वही क्वेश्चंस मॉक टेस्ट में आ जाते थे।
जिससे क्या हुआ कि मेरे को और उससे पता चला कि नो, देयर आर सम कंसेप्ट्स व्हिच आई हैव मिस्ड आउट ऑन, व्हिच ICAI कैन आस्क, एंड उसके बाद में आई यूज टू इम्प्रूव अपॉन इट. उससे क्या होगा, यू कुड अचीव दैट 100% टारगेट. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि तुम सोचते हो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर उस पर फोकस नहीं करते, बट ICAI वही टारगेट करती है और वहां पर यू लूज योर मार्क्स. वो नहीं होने के लिए यू कैन प्रैक्टिस एज मेनी पेपर एज पॉसिबल. और एक अगर आप टेस्ट लिखने के बाद फिर उसका सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई, अगर कोई चीज़ में आपके मार्क्स कटे हैं तो जस्ट ट्राई टू थिंक कि यहाँ मार्क्स क्यों कटे, और रेफर कर लो कि यहाँ मेरी क्या गलती हुई थी, एंड देन ट्राई टू ओवरकम दैट. Thank you. That is all from our side. All the best for your exams. ऑल द बेस्ट.